नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोशल साइट पर की गई पोस्ट का आज 3 दिन बाद अजमेर में अशोक गहलोत समर्थक अजमेर उत्तर ब्लॉक ए के अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद एवं अजमेर उत्तर बी के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर व SP को शिकायत पेश कर कार्रवाई की मांग की गई। अजमेर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोशल साइट पर की गई पोस्ट का आज 3 दिन बाद अजमेर में अशोक गहलोत समर्थक अजमेर उत्तर ब्लॉक ए के ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद एवं अजमेर उत्तर बी ब्लॉक के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर व SP को शिकायत पेश कर कार्रवाई की मांग की गई। उल्लेखनीय है कि नगर निगम अजमेर के उप महापौर नीरज जैन द्वारा गत दिनों फेसबुक पर कांग्रेस पार्टी के देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ पाक समर्थन होने की फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, परंतु कांग्रेस पार्टी द्वारा फौजदारी एवं दीवानी कार्रवाई के डर से पोस्ट हटा ली थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे संवेदनशील समय में जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से कांग्रेस पार्टी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के नाम से भड़काऊ पोस्ट डालना माहौल खराब करने का प्रयास है। इसे लेकर आज कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन दिया है। अशोक गहलोत के समर्थकों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुट्ठी भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिससे कांग्रेस की जग हंसाई हुई। प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष विजय जैन सहित कोई भी दिग्गज कांग्रेसी उपस्थित नहीं था। प्रदर्शन में अशोक गहलोत समर्थक अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं अजमेर डेयरी के सदर रामचंद्र चौधरी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, नगर निगम अजमेर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कोली, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने भी धरना प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। महापौर और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित वरिष्ठ नेता नीरज जैन ने 9 तारीख को अपने फेसबुक पर एक्स पोस्ट में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का नाम लिखकर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ का सहारा लेकर जिस तरह से भड़काऊ पोस्ट डाली है, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कठोर निंदनीय है। नीरज जैन जी आदतन ऐसे बयान देने के आदी हैं। समय समय पर वो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ इस तरह की भड़काऊ बयान देने वाली हरकतें करते रहते हैं। परंतु ऐसे माहौल में जब देश के ऊपर संकट हो, देश के ऊपर आतंकी हमला हो और पूरा देश, तमाम राजनीतिक पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, और ऐसे समय में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो नगर निगम में जिम्मेदार पद पर बैठा हो, उप महापौर जैसे, और इस तरह के भड़काऊ और ऐसे नहीं पोस्ट डालेगा तो अजमेर का कांग्रेस उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। परसों हमारे नेता धर्मेंद्र जी राठौड़ ने भी इस संबंध में DG साहब से, SP साहब से बात करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज हम अजमेर के कुछ कांग्रेसजन, प्रमुख कांग्रेसजन यहाँ आकर SP साहब और कलेक्टर साहब से मिले हैं। हमने उनसे मांग की है कि नीरज जैन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हमने सांकेतिक रूप से यहाँ आकर इनको ज्ञापन दिया है। यदि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन अजमेर के कांग्रेसजनों को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। मुकदमा दर्ज कराओगे इसके? बिल्कुल, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, और मुकदमा दर्ज कराने के अलावा यदि और किसी कार्रवाई की भी आवश्यकता पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अजमेर के कांग्रेसजन चुप बैठने वाले नहीं हैं। SP साहब को यह ज्ञापन दे रहे हैं कि पिछले 9 मई को शुक्रवार को नीरज जैन जी ने, जब देश के अंदर युद्ध के जैसे हालात चल रहे हैं और पूरा अलर्ट है पूरे देश में, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये सरकार को खुला समर्थन दिया है कि सरकार और सेना के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ऐसे टाइम में नीरज जी ने जो पोस्ट डाली वो बहुत गलत है। उसको लेकर के हमारे कांग्रेस में आक्रोश है कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के जो हाथ का निशान है उसको के लिए लिखा है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान और आतंक के साथ। यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदैव राष्ट्र हित में देश की एकता और अखंडता के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी ने भी इसकी निंदा की थी
और हम ये मांग करते हैं कि नीरज जी को ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, दिल्ली के अंदर सर्वदलीय बैठक भी हो गई, और आज ऐसे माहौल में जब बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है उस पर राजनीति करने का मौका नहीं है। हम आज कुछ ही हमारे कार्यकर्ता हम लोग आए हैं जो हम कलेक्टर साहब से शांतिपूर्वक बात करना चाह रहे हैं। हम कोई माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि आज आपस में राजनीति करने का वक्त नहीं है। लेकिन नीरज जी ने जो पोस्ट करी है, कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान और आतंक के साथ, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। नीरज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह के भ्रामक और भड़काऊ कम से कम पोस्टें नहीं डालनी चाहिए। इसी को लेकर के हम सब लोग, जो हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं अजमेर उत्तर के, शैलेंद्र जी, वाहिद मोहम्मद और हमारे साथी सोशल मीडिया के जो साथी, हम सब मिलके आज कलेक्टर साहब को, एसपी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे देश में जब संकट का समय हो तो तब ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी। अजमेर के नया बाजार में नरसिंह चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान नरसिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्रसिद्ध लालिया कालिया के मेले का आयोजन भी हुआ, जिसमें हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर उसका नरसंहार कर भक्तों का उद्धार किया। अजमेर के नया बाजार में नरसिंह चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान नरसिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर प्रसिद्ध लालिया कालिया के मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप के साथ होलिका रूपी झांकियां बनाई गई, जिसमें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ करीब 2 घंटे तक खूब उत्पाद मचाया। अंत में भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर निकले और चारों तरफ लोगों ने भगवान नरसिंह के जयकारे लगाए। भगवान नरसिंह के फटकारों को लोगों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं दूसरी ओर भक्तगण कागज के खंभ का टुकड़ा अपने घर प्रसाद के रूप में लेकर गए और उसे तिजोरी में रखा। मंदिर प्रबंधक ने बताया कि यह मेला 333 सालों में मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ, फिर भगवान स्नान किया गया, फूल बंगला बनाया गया। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन व महाप्रसाद का वितरण भक्तों में किया गया। तत्पश्चात शाम को भगवान की लीला का आयोजन हुआ। जय। आज ये लक्ष्मी नरसिंह महोत्सव, लक्ष्मी नरसिंह भगवान का प्राकट्योत्सव 333 साल से बनाया जा रहा है, जो कि सेठ रामप्रसाद जी के जमाने से बनता आ रहा है। आज उसका प्राकट्योत्सव हुआ। सुबह 9 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। उसके पश्चात भगवान का इत्र से स्नान किया गया। उसके पश्चात भगवान का फूल बंगला बनाया गया। उसके पश्चात भगवान की महाआरती की गई। महाआरती के पश्चात भगवान का महाप्रसाद वितरण किया गया। उसके पश्चात सायंकाल की बेला में भगवान की लीला का महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सर्वप्रथम हिरण्याक्ष, जो कि लोकबाग कालिया के रूप में जाना जाते हैं, सबसे पहले उसे उतारा गया। उसके पश्चात 12 अवतार जब पृथ्वी मल के अंदर चले गई थी, जब सभी देवी देवता थक गए थे कि ये मल में से पृथ्वी को कहाँ से लाए जावे, उस समय भगवान विष्णु ने सुअर, जिसे कि अपन कहते हैं, सुअर का रूप धारण किया और भगवान ने मल में से अपने नाक के ऊपर से पृथ्वी को निकाल के पृथ्वी को प्रकट किया था। उसके पश्चात नक्ति का रूप, जो कि होलिका के रूप में माना जाता है। उसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश निकाले जाते हैं, जो कि हिरण्यकश्यप को बहुत समझाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप अहंकार में माना जाता है कि जो हूँ, जो मैं हूँ, उस अहंकार के वध को तोड़ने के लिए भगवान नरसिंह ने जो एक वारा का एक जो भव्य अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को बहुत सारे अवतार थे। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर लगूं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया। वह अवतार था नरसिंह अवतार। उस अवतार को लेकर भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रजा को। अजमेर के लोहागल स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के औषधि भंडार गृह का केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अनीता भदेल के द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 3 करोड़ 38 लाख रुपए है। अजमेर के लोहागल स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के औषधि भंडार गृह का केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल के द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 3 करोड़ 38 लाख रुपए है। जहां इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल व अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संभागीय स्तर के औषधि गृह का निर्माण निश्चित तौर पर आमजन को राहत की सांस प्रदान करेगा। वर्तमान में बनी हुई स्थितियों को देखते हुए देवनानी ने कहा कि औषधियों का भंडारण
किया जाना आवश्यक है। काफी दिनों से इसकी अपेक्षा की जा रही थी, जिसके तहत आज 3 करोड़ 38 लाख की लागत राशि से इसका शिलान्यास हुआ है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगा और संभाग स्तरीय सभी चिकित्सा विभाग के कॉलेजों व अस्पतालों को लाभ प्राप्त होगा। देवनानी ने कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल के अधीक्षक व आमजन को शुभकामनाएं प्रेषित की। ड्रग वेयर हाउस जो कि संभागीय स्तर का लगभग 3 करोड़ और 38 लाख की लागत से बन रहा है। यह निश्चित रूप से संभाग के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि कई बार दवाइयों का स्टोर होना आवश्यक है और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी उसमें तो 24 घंटे ड्रग्स वैसे भी रहनी चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों में तो अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे काफ़ी दिनों से इसकी अपेक्षा हो रही थी और तो आज इसका शिलान्यास हुआ है और इसका बहुत जल्दी तैयार होकर के संभाग के सभी जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनके लिए यह उपयोगी रहेगा और सभी समय पर ड्रग्स भी उपलब्ध हो सकेंगे। और जिस प्रकार की राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी बनी उसमें सतर्क केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी कुछ नियम करके इनको निर्देश दिए हैं, उसके तहत भी ये आज के युग में बनना समय पे बहुत उपयोगी रहेगा। मैं जिससे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को और इनके सारे लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ मैं बहुत जल्दी ये तैयार होकर के जनता के लिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार औषधि आमजन को सस्ती मिले और सुलभ मिले और प्रामाणिक मिले, इसके लिए संभाग स्तरीय औषधि भंडार का आज शिलान्यास हुआ है। आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए इसका शिलान्यास किया गया है, जिससे कि आमजन को राहत मिले। अध्यक्ष ने बताया जैसे 3 करोड़ 38 लाख रुपए के औषधि भंडार बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि औषधि सस्ती भी मिले और सुलभ भी मिले और प्रमाणिकता की मिले, इसके लिए ये पूरे संभाग स्तर का औषधि भंडार का ये आज शिलान्यास हुआ है। पूरे संभाग में इसका आम जन को फ़ायदा मिलेगा और ये जल्दी से जल्दी ये तैयार होकर यहाँ जो भंडारण की व्यवस्था होनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है या कभी कुछ हो जाता है। हर तरह से सेफ औषधि सेफ होनी चाहिए और यहाँ ये भंडारण का आज शिलान्यास हुआ। माना है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि औषधि सुलभ और सस्ती आम जन को मिले, इसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी भजनलाल जी भी चाह रहे हैं कि ये औषधि भंडार मिलकर पूरे राजस्थान में संभाग वाइज इस तरह का भंडारण हो औषधि का, ताकि जनता को सुलभ भी मिल सके, कहीं खराब होने की स्थिति नहीं रहे। इसलिए ये क्योंकि अंदर शहर में जगह नहीं थी, तो यहाँ बाहर भंडारण की अच्छी व्यवस्था होगी। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल ने कहा कि 3 करोड़ 38 लाख की लागत राशि से जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के औषधि गृह का आज शिलान्यास हुआ, जिससे निश्चित तौर पर आमजन को राहत प्रदान होगी। बाइट अनीता भदेल, विधायक, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। प्रोजेक्ट है और उसके माध्यम से जैसा पूर्व में बता ही दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेडली ये ड्रग हाउस बन रहा है, जिसका शिलान्यास आज यहाँ किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की सालगिरह पर दुनिया भर में नर्सेज दिवस मनाया जाता है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस संसाधनों और साक्ष्यों के उत्पादन और वितरण के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को याद किया जाता है। इसी क्रम में आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस धूमधाम व सादगीपूर्ण मनाया गया। हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह पर दुनिया भर में नर्सेज दिवस मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस संसाधनों और साक्ष्यों के उत्पादन और वितरण के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को याद करता है। इसी क्रम में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन प्रकाश मीणा ने कहा कि भारत पाक के मध्य तनाव की स्थिति को देखते हुए नर्स दिवस को पूर्णतः सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहा कि भारत पाक विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए देश के हित में चिकित्सा विभाग के नर्सिंग के कर्मचारी तत्पर रहेंगे। सभी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पथ चिन्हों पर चलने की शपथ ली और ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करने का प्रण लिया। 12 मई को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नर्सिंग दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विपरीत सामरिक परिस्थितियाँ चल रही है, इस कारण से इस कार्यक्रम को पूर्णतः सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। आज उनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर सभी साथियों द्वारा बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही दुख ये भी है कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है वो अलग चल रही है, इस कारण से अब कार्यक्रम को पूरा शॉर्ट किया गया है। पहले पूर्व कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का था, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी उनको मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम को पूरा शॉर्ट किया गया है। इंटरनेशनल नर्सेज दिवस मनाया जाता है। ये हमारी नर्सेज जन्मदात्री नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज कोरोना काल हो या कैसी भी विषम परिस्थिति हो या कोई भी महामारी हो, इवन देन चिकित्सालय, हॉस्पिटल, CSC, PSC, मेडिकल कॉलेज, अगर डॉक्टर को भगवान बनाने में अगर सबसे बड़ा रोल होता है वो नर्सेज का होता है। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा था, विषम परिस्थितियों में मरीज को जब खुद परिवार वाले अगर उसको छूने से डर रहे थे, उसके संपर्क में आने से डर रहे थे, उस वक्त उन परिस्थितियों में भी नर्सेज ने भाईचारा निभाते हुए आत्मीय स्नेह प्रेम के साथ उन मरीजों की सेवा की है। आज जो विषम परिस्थिति भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, हमारे बहुत से शहीदों ने शहादत दी है देश के और राष्ट्र हित में। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम नेशन प्रथम है हमारे लिए, और हमारी समस्त नर्सेज की तरफ से ये उद्घोष करना चाहते हैं कि जब भी देश की तरफ से नर्सेज के लिए आह्वान होगा, हर विकट परिस्थिति में नर्सेज देश हित में अपनी चिकित्सा सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। आज हमने इन परिस्थितियों को देखते हुए शॉर्ट में जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हम सबसे पहले हमारे शहीद और हमारे जो पहलगाम में जो शहीद हुए हैं हमारे बहन और भाई, उनकी शहादत खाली नहीं जाए और उनकी आत्मा को शांति के लिए नाइटिंगेल फ्लोरेंस के साथ साथ पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके उनका श्रद्धांजलि भी इस माध्यम से हमने देने का कार्यक्रम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी नर्सेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की समस्त नर्सेज, जब भी देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का जब भी आह्वान होगा, हमारी नर्सेज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार रहेंगे। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को आज गिरफ्तार किया है, जहां तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 26.6 ग्राम स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक बेचने की फिराक में था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मामले की जांच अलवर गेट थाना पुलिस को सौंपी गई है। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जहां तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 26.6 ग्राम स्मैक बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक बेचने की फिराक में था। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसका पीछा किया और समय रहते आरोपी को धर दबोचा। मामले में अलवर गेट थाना प्रभारी की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है।
रामगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए अजमेर एसपी वंदिता राणा की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत थाने पर टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सांसी बस्ती भगवानगंज में एक युवक अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। टीम के गश्त के दौर एक युवक पुलिस को देखकर भागा, जिसका पुलिस ने पीछा किया और पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस को अंदेशा हुआ, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो युवक के पास से 26.6 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी से पूछताछ के दौरान सामने आया कि युवक जयपुर से मादक पदार्थ खरीद कर लाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया व मामले में अनुसंधान अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ की ओर से किया जा रहा है। कि पुलिस थाना रामगंज के द्वारा एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल है 26 ग्राम 6 मिलीग्राम ये स्मैक हमने बरामद की है। और ये इस आरोपी का नाम है विकास पेपावत, ओम प्रकाश, सांसी, भगवानगंज पुलिस थाना रामगंज का रहने वाला है। कल हमें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी, उसमें ये पता लगा था कि एक व्यक्ति है वो जिसके पास किसी तरीके का या तो हथियार हो सकता है या फिर किसी तरह का कोई अन्य पदार्थ हो सकता है, जो स्मैक भी हो सकता है। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। उस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया था हमारी टीम ने, और पुलिस थाना रामगंज की टीम के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर, एडिशनल एसपी साहब के निर्देश पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें आरोपी का नाम विकास पेपावत है। उससे 26 ग्राम 6 मिलीग्राम स्मैक हमने बरामद किया। कहाँ का रहने वाला है सर? पूर्व में क्या है? देखिए, ये भगवानगंज थाना इलाके, भगवानगंज चौकी का ही है, जो पुलिस थाना रामगंज की है। और इसने बताया है हमें कि ये जो लाया है माल ये जयपुर से लेके आया है। इसके जो इन-लॉज में है वो कहीं ये काम करते हैं। अभी अनुसंधान का विषय है, इसका अनुसंधान पुलिस थाना अलवर गेट को दिया गया है, वो इस पर अनुसंधान कर रहा है। लगभग क्या कीमत क्या होगी सर इसकी? देखिए, इसकी लाखों रुपए में कीमत है, क्योंकि स्मैक जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती है। इससे लाखों रुपए में इसकी कीमत है, लगभग 10-15 लाख रुपये। वो हम इसको अभी चेक करवा रहे हैं क्या मुकदमा है। या खुद ही सप्लाई करता है? ये क्या है कि छोटी छोटी पुड़िया बना करके जो इसके छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जो लेने के लिए आते थे, उनको कहीं दे दिया करता था। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया, रामगंज थाना पुलिस ने उसी को डेवलप किया कि कौन व्यक्ति थी जिनको देने आया था, वो जिनको इसने दी थी उनमें से ही कहीं हमने कोई इनपुट निकाला था कि ऐसा संभव है कि यहाँ कहीं मिल सकती है। तो ऐसी सूचना थी हमारे पास अवैध हथियार की या और किसी की मिल सकता है, तो उसको हमने डेवलप किया और ये कार्रवाई की। विकास का बैकग्राउंड? वो विकास ये इसी तरीके का आदतन टाइप का ही है, और अभी जैसे हम पता कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का भी विषय, आगे इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तलाश है क्या क्या। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।